तराई इलाकों में अब किसान आंदोलन ने नई शक्ल अख्तियार करनी शुरू कर दी है। यहाँ गांव में किसान विरोधी कानून का समर्थन करने वाले नेताओं का गांव में घुसने पर कानून का विरोध करने वाले किसानों ने बाकायदा बैनर और पोस्टर लगाकर कड़ा विरोध दर्ज करा दिया गया। फ्लैक्सों पर साफ साफ लिखवा दिया गया कि किसान विरोधी नेताओं का गांव में आना सख्त मना है। उधम सिंह नगर के कुछ गांव में ऐसे पोस्टर और बैनर दिखाई दे रहे हैं जिससे भाजपा नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कृषि कानून बिल पर किसानों का समर्थन करें या सरकार का। काशीपुर क्षेत्र के बघेलावाला गांव और बाजपुर तहसील के 2 गांव शिवपुरी और बांसखेड़ा में किसानों ने किसान विरोधी कानूनों का समर्थन करने वाले नेताओं के गांव में एंट्री को पूरी तरह बैन कर दिया है। बीती 5 जनवरी को ही ग्राम बांसखेड़ा के विजय नगलिया में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को किसानों ने जबरदस्त विरोध किया था। ग्रामीणों का आरोप था कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे लगातार किसान विरोधी कानूनों का समर्थन कर किसानों का विरोध कर रहे हैं, जहां पर किसान विरोधी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को चेतावनी देते हुए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग ग्रामीणों ने लगा दिए हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे बागेवाला गांव में भाजपा नेता या कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टी का कोई नुमाइंदा गांव में प्रवेश करता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। कृषि कानून का विरोध करने वाले नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तो आने वाले 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल जो भी हो, कृषि बाहुल्य तराई के किसानों में कृषि कानूनों को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। धीरे धीरे अगर यह विरोध बड़ा हुआ तो भाजपा के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में मुश्किलें पैदा कर सकता है। काशीपुर के उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, अभी हमारा गांव बघेले वाला है, इसमें बाहर में आपने पोस्टर देखे हैं, बड़े शांति प्रिय से समझा दिया गया कि भैया देखिए, आपका गांव के अंदर बीजेपी वाला हमारे गांव के अंदर प्रवेश ना करे। अगर जो वो किसान विरोधी है तो हम फिर बीजेपी विरोधी हैं। सभी हमारे बघेला वाले के किसान और सभी जितने भी मेरे यहाँ सभी सहयोगी या भाई मेरे सब, ये सभी का निर्णय है। वो इस समय भाजपा से इतना गुस्सा है क्योंकि हमारे किसान भाई आज 1.5 महीना हो गया धरने पे बैठे हैं, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा और उन्हें आतंकवादी कुछ कहा जा रहा है। देखिए, जैसे कि इस गांव में हमारे मैक्सिमम सारे किसान ही हैं। सर्विस पेशा या बिजनेसमैन बहुत कम है, लेकिन अगर किसानों के पक्ष में अगर सरकार नहीं आएगी या किसान को परेशान करेगी, अब किसान कोई पागल तो है नहीं कि बिना वजह जाकर के वहाँ पर धरना देगा या कुछ ड्रामा करेगा, ऐसा कोई किसान नहीं चाहता। लेकिन जब किसान के ऊपर जोर आएगा या उसको परेशान किया जाएगा तो फिर ऐसा होगा, इसीलिए ये सब प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये किसान आंदोलन दिल्ली में आज 70 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा है और किसानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बहुत कुछ स्पष्ट किया है और जो उनकी मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, उन पे उन्हें हामी भी करी है और सरकार अपने किसानों को हमेशा उनके साथ है और वार्ता के लिए भी तैयार है। लेकिन उसके बावजूद कुछ संगठन अपने स्वार्थी के कारण इन किसानों को बरगला रहे हैं। उसी के तहत मैं लगता हूं कि कुछ शरारतीपूर्ण लोगों ने इस तरह के बैनर लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, थी और रहेगी। और माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा धान की सरकारी रेट पर खरीद करी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये जताता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ हमेशा सदैव खड़ी है।